तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यीशु के शिष्यों ने सुना हुआ एक शब्द है, ये मेरे प्रिय पुत्र है, इससे सुनो। बड़ा ध्यान से अब सुने। यीशु मसीह के पास एक स्पेशल कमेटी था 3 लोगों का, पतरस, यूहन्ना और याकूब। सेवकाई की स्पेशल बातें तीनों से बात करते थे। इसके अलावा 12 शिष्यों, 70 शिष्य लोग और आप सब जानते हैं 70 की 70 भी बड़े चमत्कार की, 12 शिष्य भी चमत्कार की। ये तीनों को लेकर यीशु एक स्पेशल पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए चोटी पहाड़ पे गए। जब चोटी पहाड़ पे गए, ये तीनों शिष्यों को हल्का सा नींद से आए। यीशु प्रार्थना कर रहे थे, इन लोग बैठे हुए थे। यीशु ने सोचा है कि बच्चे हैं, सोने दो। बच्चे नहीं, इतना पक्का नहीं हुआ है। थोड़ी सी हल्का सा आंखें बंद की, तब थोड़ी सी नींद से तुरंत आंखें खोल के देखा, ये तीनों देख रहे हैं यीशु का वस्त्र। इस दुनिया में कोई भी धोखा सफेद नहीं कर सकता, इतनी सफेद वस्त्र में यीशु को देखा। और यीशु की चेहरा सूर्य के समान तेज में यीशु का चेहरा। यीशु 2 व्यक्ति से बात कर रहे हैं, एक मूसा और एलिया। मूसा और एलिया से यीशु बात कर रहे हैं। तब पतरस तुरंत यीशु को बताए, स्वामी हम यहां पे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम 3 तंबू बनाएंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। तुरंत एक बादल छाए वहां पे। इन तीनों को उस बादलों में ढांप दिया है। उन बादलों को बीच में से एक आवाज आए, ये मेरे प्रिय पुत्र, इसे सुन ले। ये मेरे प्रिय पुत्र, इसे सुन ले। किसे सुन ले? यीशु से सुन ले। कितने लोग यहां बैठे हैं यीशु से सुनते हैं? यदि आप यीशु से सुनते, फेलियर नहीं होता। मनुष्य से सुनते फेल हो जाते हैं। मनुष्य से सुनते हैं झूठ, मनुष्य से सुनते बनाए हुए कहानी, मनुष्य से सुनते दूसरे के लिए ठोकर और धोखा। मनुष्य से सुनने की जगह पर हम परमेश्वर से सुनने के लिए अपने कान लगाएं। परमेश्वर से हम नहीं सुनने के कारण हमारे जीवन में प्रोग्रेस नहीं है। हवा ने पता सबसे बड़ी गलती क्या किया? शैतान से सुनना नहीं चाहिए। फालतू शब्द चाहे फोन में हो, चाहे किसी की मुंह से हो, ना सुने। पाप है। उनकी बुराई में हम भी शामिल होते हैं। दूसरा बोलते हैं, हम कान लगा के सुनते हैं। नो, मैं कह रहा कान ही बंद करें। जो बोलने वाला पाप कर रहे, उसकी 50% जो सुनने वाले भी करते हैं, चाहे फोन में हो, चाहे सीधे बात करते हो।
हमारे जीवन में दो बातें आती हैं, वांटेड और अनवांटेड। जो बातें हमें चाहिए नहीं चाहिए, दोनों बातें हम सुनते हैं। जो बातें नहीं चाहिए वो ना सुने हम। कहने के मतलब सुनने के बाद वो बात हमारा मन में ना रखे, ना उस बात पर बिलीव करें, ना उस बातों पर चले। आपको गिराने के लिए, विश्वास से पीछे करने के लिए, प्रार्थना से पीछे करने के लिए, पवित्र जीवन से पीछे करने के लिए, मसीह से हटाने के लिए दुश्मन या शत्रु किसी व्यक्ति को भी खड़े कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की मुंह को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा की लोग इन बातों में जानना समझना बहुत जरूरी है। जब वो मनुष्य की बातें सुनने लग जाते हैं, परमेश्वर की आवाज बंद। प्रभु तो बोलने तैयार है, लेकिन हम सुनने के लिए हमारे कान नहीं खुल रहे। यदि परमेश्वर की आवाज हम सुनना है तो प्रभु के लिए कान लगाना है। आप पत्रोस की प्रॉब्लम क्या है? नंबर 1 सोने वाले हैं, नंबर 2 मनमर्जी करने वाले हैं, नंबर 3 फ्लेक्सिबल है। कभी आराधना में, कभी पिक्चर हॉल में, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, ये दोनों साइड में चलने वाले हैं, इसलिए वो सुन नहीं पा रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहे हैं या स्वर्ग से आवाज आ रहे हैं, परमेश्वर की आवाज स्वर्ग से आ रहे, ये मेरे प्रिय पुत्र है। पिता कौन कह रहे हैं? पिता कह रहे हैं स्वर्ग से, ये मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु किसका पुत्र है? पिता की पुत्र है। दैट मींस पिता की आवाज आए, स्वर्ग की आवाज आए, परमेश्वर की आवाज आए, ये मेरे प्रिय पुत्र है, इससे सुन ले। अब पतरस क्या कह रहे हैं यीशु को? हाँ, 3 तंबू बनाएंगे, उस पर हम 3 बढ़िया बेड बनाएंगे, 3 किचन बनाएंगे, तीनों तंबू में बर्तन लाएंगे, बढ़िया गैस का सिलेंडर रखेंगे। ये सब चिंता में रहते परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रही। रोजाने के लिए, गुजारा के लिए, रोटी के लिए भाग रही है, मेहनत कर रही है। अच्छी बात है, आप मेहनत करें, हम नहीं कहते मेहनत ना करें, मेहनत करें, लेकिन परमेश्वर की आवाज सुनने के खिलाफ जो बात हमारे जीवन में है वो हमसे दूर करें, ताकि हम परमेश्वर की आवाज हम सुने। स्वर्ग की आवाज आए, ये मेरे प्रिय पुत्र, इसे सुन ले। मैं बहुत सारे मसीहों को जानते हैं प्रभु की आवाज सुनने के तैयार नहीं। यदि प्रभु की आप आवाज सुनने के तैयार है तो गूगल मीट में जरूर सुबह प्रार्थना में होंगे, लेकिन कहते हैं कान बंद है, हाँ मैं सो जाएंगे। प्रार्थना नहीं चाहिए, आवाज नहीं सुनने चाहिए। पता नहीं कौन सा दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कौन सा दिन है पता नहीं है। कईयों के घर में बाइबल है, लेकिन उस बाइबल में मिट्टी लगे होते हैं। संडे को आकर जब वो चुनी लेके साफ करके, सॉरी रुमाल भी लेते हैं साफ करके, चुनी के मतलब सोचा बहनों के लिए बोलते हैं, भाइयों के लिए भी है, या थोड़िया से साफ करके फिर लाते हैं। इसका मतलब क्या है? टच नहीं करते, उससे उठाता नहीं है बात, उस परमेश्वर की वचन नहीं पढ़ते हैं। परमेश्वर की वचन परमेश्वर की मुंह से निकली हुई शब्द है। जब परमेश्वर की वचन आप पढ़ोगे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। परमेश्वर की शब्द 2 डिवाइड किए, लोगोस और रेमा। कई बार प्रचार में बताएं, लोगोस बात कर चुके हैं, की हुई बात, खुदा की वचन बाइबल लोगोस है। रेमा शब्द अप्रोप्रिएट टाइम में प्रभु देते हैं। अप्रोप्रिएट टाइम में प्रार्थना में परमेश्वर की आवाज सुनेंगे। कितने लोग सुनेंगे परमेश्वर की आवाज? झूठ मत बोलना, हाथ उठाएं।
परमेश्वर की आवाज सुने। जिन्होंने हाथ उठाए आपके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। यदि रेमा शब्द आप सुनना है तो प्रभु के साथ तो डीप रिलेशन में रहना, वचन ध्यान में रहना, प्रार्थना में रहना, स्तुति में रहना, धन्यवाद में रहना, आराधना में रहना, तब आप रेमा शब्द आप सुनोगे प्रभु से। सुबह से लेके हम मोबाइल चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे एंड इस मोबाइल में रहकर हम रेमा शब्द भूल जाओ, आप कभी नहीं सुन सकते। रेमा क्या? लोगोस के लिए ध्यान नहीं है, मोबाइल में ध्यान है, लोगोस के लिए ध्यान नहीं। प्लीज आपसे एक विनती है, जवान बच्चे आपके 12 साल के बाद छोटे बच्चे की आपने दे दी, वो भी खतरनाक है। परमेश्वर की आवाज यदि हम सुन लिया है, हम बल्ले बल्ले हैं। परमेश्वर की आवाज सुनने के कारण प्रॉस्पेरिटी है, प्रभु की आवाज सुनने के कारण आशीष है, परमेश्वर की आवाज सुनने के कारण आपके परिवार बसाएंगे। यदि नहीं सुन पा रहे, हमारी गिरावट है। परमेश्वर की आवाज नहीं सुनने के कारण गिरावट है, इसलिए यीशु के साथ कनेक्शन नहीं है। सबूत है, बाइबल में सबूत है, परमेश्वर की आवाज नहीं सुनने के कारण प्रभु के साथ कनेक्शन नहीं है। लवोदिकिया की कलीसिया को पता वचन, लवोदिकिया की कलीसिया में हम पढ़ते हैं 3 अध्याय उसकी 20वां वचन में लिखा है, मैं द्वार पर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर, यदि कोई, यीशु कहते मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेंगे। यीशु की आवाज सुनकर, वचन सुनकर, सुसमाचार सुनकर, वचन सुनकर, प्रचार सुनकर यदि द्वार खोलोगे, यीशु कहते हैं मैं उसके अंदर प्रवेश करूंगा, मैं उसके अंदर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है, यदि तुम मुझ में रहे और मेरी वचन तुझ पर रहे तो जो चाहे तू मांगो तुम्हारे लिए हो जाएंगे। अब मसीह में रहना, मसीह की आवाज सुनना, मसीह की वचन पर रहना जरूरी है। जो चाहे मांगो, मैं कह रहा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप मसीह में रहेंगे, मसीह की वचन पर रहेंगे, कुछ भी प्रभु से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मांगने की बिना परमेश्वर देते हैं। यदि हम मसीह में रहेंगे और मसीह की वचन पर रहोगे, मांगने की जरूरत नहीं पड़ते, बिना मांगे प्रभु देते हैं। आज समझना है कि हम कहां पे गिर चुके हैं, चाहे हमारे बोली में, चाहे हमारे वचन में, चाहे हमारे विचार में, चाहे हमारा डीलिंग में, चाहे हमारा लेने देने में, कहां पे हम गिर चुके हैं। आज पवित्र आत्मा मुझे बताए, कुछ लोग जो आशीष खुदा दे रहे हैं वो जेब फटे हुए जेब में डालते हैं। मेरे कोट का बहुत पुराना कोट है, इसका ये जेब फटा हुआ है, राइट साइड में ये फटा हुआ है, इसी में कुछ भी डालो बस चले जाएंगे। नहीं तो हंस रही है, पास से नहीं फटा हुआ जेब भी दिखा दी, फटा हुआ जेब में सी, ये जेब फटा हुआ जेब में डालेगा तो निकल जाते हैं। समझ आ गई? कितने लोग समझेंगे बात? नए साल में कम से कम फटी हुई जेब में आपका धन ना डालो। बाइबल कहते हैं खुदा का जो खुदा का है, सीसर का जो सीसर का है। परमेश्वर का प्रभु क्या लिखा हो, प्रभु कोई कमी नहीं रखेंगे आपको। खुदा से जितनी मिले फिर भी रोते हैं। क्यों रोते हैं? मिलते हैं प्रभु से फिर भी रोते हैं, पूरा नहीं होते, क्योंकि जेब फटे हुए जेब में डालते हैं।
बाइबल कहते हैं कि भरे हुए जेब में डालते इसलिए आशीष नहीं मिलते। दूसरी बात है, हमारा धन में यदि प्रभु का हिस्सा, हम प्रभु के लिए हिस्सा अलग नहीं करेगा तो परमेश्वर उस पर फूंक मारते हैं। मैंने देखा कई लोग कई चीजों में डस्ट बैठ है, डस्ट में फूंक मारते उठ जाते हैं। परमेश्वर फूंक मारेगा तो धरती भी कुछ नहीं होगा, खत्म, वो भी उड़ जाएंगी। तो हमारा बाइबल कहते हैं जो प्रभु का हिस्सा हम रखेगा तो वो नहीं करे देगा तो खुदा के लिए उस पर फूंक मारेंगे परमेश्वर। परमेश्वर हमारा धन पर फूंक मारेगा तो कुछ बचेगा? बचेगा कुछ? एक में परमेश्वर फूंक मारते, दूसरे फटे हुए जेब में डालते। इस कारण गरीबी, समस्या, जरूरतें कभी पूरा नहीं होते। बाइबल कहते हैं परमेश्वर को जरा चख देखो वो कितना भला है। वो टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। परमेश्वर को परखे देखो वो कितनी भला है। आज परमेश्वर को परखना है, अपना लाइफ में परमेश्वर को परखना है, उसकी आवाज हम सुनना है, उसकी वचन पर हम चलना है, उसकी ब्लेसिंग को हम पाना है। वचन कह रहे हैं लवोदिकिया की कलीसिया सुन नहीं पा रहे, कान बंद है, बहरा है। पिछले दिनों में हमारे चर्च में बहुत सारे बहरों को कान खोल दी, प्रभु आने वाला दिनों में और खोलने जा रहे हैं। लवोदिकिया की कलीसिया बहरा है, सुन नहीं पा रहे। यीशु कह रहे मैं द्वार पर खड़खड़ा रहा हूं, खड़खड़ा के मेरी आवाज तुम सुनोगे, जो सुनेगा मैं उसके अंदर प्रवेश करेंगे, मैं उसके घर पे प्रवेश करेंगे, मैं उसके जीवन में प्रवेश करेंगे, वो मेरे साथ भोजन करेंगे। आज कितने लोग तैयार है यीशु के साथ भोजन करना? कितने लोग तैयार है यीशु की आवाज सुनना? आप धन्य हो जाएंगे, ब्लेस्ड हो जाएंगे। 2023 आपके लिए प्रभु ब्लेस करके देंगे। हालेलुया। आइए प्रभु दिवस में खड़े हो जाएं, मिलकर परमेश्वर को स्तुति तारीफ और धन्यवाद करें। परमेश्वर की ब्लेसिंग